नमस्कार और आप सभी का वेलकम है इन नवरात्रि सीरीज़ विद संस्कृति। आज पहली नवरात्रि है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियां दे और ये नवरात्रि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आए। इस नवरात्रि सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम आपको माता रानी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि रोज़ आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए जिससे आपकी नवरात्रि उस दिन की बहुत अच्छी जाए। जैसे कि आज मैंने येलो पहन रखा है, आज का कलर है येलो। तो नवरात्रि के इस पहले दिन, जिस दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, आपको येलो कलर पहनना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी, वो जॉय, वो चीयरफुलनेस आ सके। अब बात करते हैं नवरात्रि। नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? नवरात्रि मनाई जाती है ताकि हम माता रानी को, फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट दे सकें, उनकी पूजा कर सकें, उन्हें याद कर सकें और अपनी आदि शक्ति को जागृत कर सकें। नवरात्रि होती है 9 रातें। 9 रातें माता रानी को याद करने के लिए, 9 रातें माता रानी की ब्लेसिंग्स के लिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि रात्रि ही क्यों हो, दिन क्यों नहीं? नवरात्रि इसलिए होती है क्योंकि रात को दिमाग हमारा शांत होता है, रात को हमारी मेंटल पावर्स एक्टिवेटेड होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स एक्टिवेट होती हैं। इनफैक्ट तंत्र मंत्र भी रात को ही किया जाता है। इसलिए माता की नवरात्रि होती है, रातें होती हैं। तो इन रातों में माता रानी को बहुत याद कीजिए, खूब सारे भजन गाइए, दीपक जलाइए और उनको थैंकफुल हुई कि उन्होंने आपको कितनी सारी चीज़ ज़िंदगी में दी हैं। हिंदुस्तान में, इनफैक्ट बाहर भी नवरात्रि बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है। हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है नवरात्रि। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं नवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ आज बताऊंगी कि पहली नवरात्रि के दिन शैलपुत्री माता को याद किया जाता है। शैलपुत्री माता को सती माता भी कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। सती माँ राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक हवन का आयोजन किया था। उस हवन के अंदर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बहुत ही आदर सम्मान से आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती माता के पास आमंत्रण नहीं आया तो भगवान शिव ने कहा, जब हमें आमंत्रण नहीं मिला है तो हम नहीं जाएंगे। पर फिर भी सती माता ने बहुत ज़िद करी और आखिरकार हार कर शिव भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकती हो। सती माँ महल पहुँची। उन्होंने देखा ना ही कोई देवी देवता, ना ही कोई और उनके आने से खुश है। उनकी बहनें तक उनसे ढंग से बात नहीं कर रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें बहुत ही प्यार से वेलकम किया, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्हें बहुत सम्मान दिया। ये सब कुछ देखकर सती माँ इतनी परेशान हो गई और उन्हें इतना धक्का लगा कि उन्होंने उसी हवन कुंड के अंदर अपनी जान दे दी। और इसे देखकर शिव भगवान का जो रौद्र रूप था, जिसमें दुख है, तकलीफ़ है, वो सामने आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि सती माँ ने फिर जन्म लिया पहाड़ों में और उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल यानी कि पहाड़, यानी कि डॉटर ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की बेटी, हिमालय की बेटी, इसलिए उन्हें कहा जाता है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री माँ को आज के दिन याद किया जाता है, आदर सम्मान दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्रि की इन 9 रातों में आप 9 अलग अलग कहानियाँ सुनेंगे, आप अलग अलग कलर्स को पहनेंगे। आज के दिन बहुत सारे लोग अपने घर में कलश को स्थापित करते हैं। तो आप में से किस किस ने कलश स्थापित किया है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और इस सीरीज़ को दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट हो पाएँ। तो आज के दिन दिया जलाइए, माता रानी को याद कीजिए और एक अच्छे भाव से, अच्छे हृदय से अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाइए और माता रानी से कहिए सिर्फ आपका आशीर्वाद हम सब पे बनाते हैं। जय माता दी।